लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने बनाना शुरू कर दिया था पर बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, आपके वैसे बहुत से कॉलेजों में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये काम आएगा। पर इसका पूरी इंजीनियरिंग में बहुत काम है। जैसे कि इंजीनियरिंग में इसका ये काम है, जैसे कि ये एक इंटीग्रेशन दिख रहा है जो कि इंटीग्रेबल नहीं है, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। तो ये इंटीग्रेशन को इंटीग्रेबल आपके सामने इसका ग्राफ भी देखोगे तो कुछ ऐसा ही बनता है कि हम इसे इंटीग्रेट कर सकते, पर हम इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हम इसने इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स में कि हमारी जो मतलब क्या कहते हैं, हमारा जो सॉल्व करने का तरीका है, यानी कि कोई भी हम हार्ड चीज़ है उसको सिंपल वे में हम कन्वर्ट कर सकें, इसलिए हम लाप्लास या फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे हम। और पहले हम इस मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हम देखिए ऐसे लिखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये एफ ऑफ टी किसी फंक्शन टी पे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, इसको हम एफ एस में भी लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है 0 से इन्फिनिटी ई माइनस एस टी और ये एफ टी डी टी। ठीक है, टी जो है मेरा 0 से इन्फिनिटी तक और एस मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। अब जैसे कि कोई भी फंक्शन है हमारा टी वेरिएबल में, उसे हम एस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, फिर उसका इन्वर्स लेके फिर से उसे हम उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, और ऐसे इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी हम सीखेंगे। इस वीडियो में तो नहीं सीखेंगे, पर इस वीडियो में हम कुछ जो बेसिक फार्मूला होते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, और उनका इन्वर्स कैसे निकालते हैं लाप्लास में वो सीखेंगे। जैसे कि एक मैं आपको बताऊं कि लाप्लास ऑफ 1 कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, तो आप इसको फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ई माइनस एस टी, एफ टी की जगह 1 है ना, तो यहाँ पे 1 लिख दोगे डी टी। बस अब इसे इंटीग्रेट करना है, ई की पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस 0 से इन्फिनिटी। टी की जगह माइनस ये इन्फिनिटी हो जाएगा और ई ये 0 हो जाएगा, माइनस एस, सॉरी ये माइनस एस यहाँ पे और ये माइनस एस यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो प्लस बन जाएगा, तो 1/s आ रहा है, ये तो 0 हो गया। तो लाप्लास 1 की वैल्यू जो होगी वो मेरी 1/s होगी। ऐसे ही सबकी लाप्लास, हर एक फंक्शन की लाप्लास हर किसी फंक्शन पे हम लगा सकते हैं। और एक तरह से इसकी पूरी टेबल है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, और याद करने का तरीका भी दिखाऊंगा। बेसिकली क्या है कि आपको याद करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आप ही को दिक्कत है। ठीक है, तो लाप्लास ई ए टी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी मेरी 1/s माइनस ए। ठीक है, और लाप्लास मान लीजिए ई ए की जगह ए मेरा कोई कांस्टेंट है, मान लीजिए 2 लिख दिया, तो आप क्या लिखोगे 1s माइनस 2। ठीक है, अगर किसी को कोई वो है कि कैसे हो रहा है ये, तो आप करके देख लेना। जैसे कि लाप्लास टी एन की टी की पावर एन की वैल्यू अगर किसी को निकालना है तो वो ऐसे निकाल सकता है, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी टी की पावर एन और डी टी। तो ये हमने सीखा था कि गामा गामा एन होता था ना, अगर यहाँ पे टी की पावर n-1 होती थी, पर यहाँ पे तो n है,
तो यानी कि एक पावर बढ़ानी पड़ेगी, मतलब एक n की वैल्यू एक बढ़ानी पड़ेगी। और मैंने आपको बताया नहीं है, पर ये कॉन्सेप्ट होता है कि e की पावर के साथ यहाँ पे एक कांस्टेंट आ रहा है, तो उसकी पावर जो होगी वो s तो कांस्टेंट नीचे आ जाता है, पर उसकी पावर में n+1 आ जाता है। ठीक, आप बस इसे याद रखिए, ये सारा जो कितना भी कुछ बता रहा हूँ ना मैं, ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें अभी तो। ठीक है, आपको अगर पेपर के हिसाब से देखना है अभी, तो आप पेपर के हिसाब से देखिए ना, पेपर के हिसाब से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और बाकी ये इस चैप्टर को जितना जल्दी कवर कर लोगे उतना सही रहेगा। जैसे कि एल इनवर्स हम इसका ही निकालेंगे, यानी कि s-a का, तो क्या आएगा अब आप बताइए, यही आएगा e की पावर at इनवर्स। ठीक है, अब जैसे कि एल लाप्लास ऑफ साइन at की वैल्यू क्या होगी, ये होती है a/s², यानी कि इसका t का कोफिशेंट a ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा s² + a²। जब हम इस पे साइन फंक्शन के ऊपर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ठीक है, तो लाप्लास इनवर्स किसकी वैल्यू निकलेगी, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² की वैल्यू 1/s² की वैल्यू होगी साइन at/a। ठीक है, लाप्लास कॉस at क्या है, s/s²/a²। ठीक है, और इसका लाप्लास इनवर्स ऑफ s/a², ये होगा मेरा cos at। ठीक है, बस आप ये सब फॉर्मूला याद रखें। फिर मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है, एक और कुछ फार्मूले आप याद रख लीजिए, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ना, हाइपर एच आ गया तो हाइपरबोलिक हो गया, तो इसमें कुछ नहीं होता, बस s², वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है। और बताओ कॉस में क्या होगा, सही गैस किया आपने, अगर ध्यान से सुन रहे हो भाई, मैंने कॉस का बताया ना, एस है यहाँ पे, बस कुछ नहीं, यहाँ पे s² - a²। और लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू बताना क्या होगी, एफ एस। ठीक है, टी हमने जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, हमने एस वेरिएबल में इसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और अब देखिए कि अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाता ई ए टी एफ टी, मान लीजिए ई ए टी किसी एफ टी फंक्शन के साथ, तो ये आ जाएगा एफ एस माइनस ए लाप्लास। ठीक है, जब हम इस पूरे फंक्शन पे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या आंसर आएगा, एफ फंक्शन ऑफ एस माइनस ए। ठीक है, अब आप कोई सा भी वो कर लो आप, मतलब जैसे कि लाप्लास साइन 3t क्या होगा, डिवाइडेड बाय 3s² + 9, है ना। और लाप्लास साइन, अगर मैं ये कहूँ ये साइन 3t के साथ मैंने e की पावर 2t मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी मैंने बताया क्या होगा,
एस माइनस ए 3s-2 का होल का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। और अगर मुझे अब इस पर इन्वर्स लगाना है, इन्वर्स कैसे होगा, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस एफ टी। ठीक है, ये आएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस माइनस ए ई ए टी एफ टी। एफ टी की वैल्यू क्या है, ई ए टी लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। ठीक है, ये आपको निकालना है। मैं ये सोच रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन दूँ इस पे। ये आपने क्या सीखा, ये है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फॉर इनवर्स थ्योरम लाप्लास थ्योरम है। ठीक है, अब मैं इस पे एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए आप इसी पे लगा रहे हो लाप्लास इनवर्स, ये ऊपर वाला मैंने निकलवाया ना आपसे, एस एस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 3 है ना, तो 3 तो बाहर निकल जाएगा। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-2 का होल का स्क्वायर प्लस 9। ये हो जाएगा e की पावर 2t लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² प्लस 9। ये होता है मेरा 3e2 इंटू साइन 3t/3। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा e2t साइन 3t। आया समझ में? मुझे लगता नहीं आया आप सभी को। देखिए, मैंने कहाँ से शुरू करी बात, मैंने यहाँ से शुरू करी। ठीक है, जब हम किसी भी ऐसे फंक्शन पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, मान लीजिए e2t और साइन 3t, इस पे मैंने लाप्लास लगाया। ठीक है, तो इसका लाप्लास की वैल्यू क्या होती है, एफ एस माइनस ए यानी कि एफ एस क्या था मेरा पहले, जब मेरा यही था केवल एल साइन 3t, यानी कि यही तो मेरा एल एफ टी, जो कि ये फंक्शन एफ टी था, ये मेरा क्या बनाया, एफ एस बनाया। सॉरी, ये एफ एस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसका, है ना। पर अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या था, तो आप बोलोगे कि ये था 9, सॉरी a3/s² प्लस 9, है ना, ये था। या फिर आप ऐसे कह सकते हो a/s²/a²। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर e की पावर 2t मल्टीप्लाई हो जाता है अगर मेरा एफ टी फंक्शन के साथ, तो बस कुछ नहीं करना आपको, इस इधर s माइनस ए रख देना है, यानी कि आपको 3s-2 का 2 है ना, हाँ ए की जगह 2 है ना, तो वही रख देना है बस। यही आपका लाप्लास ऑफ e की पावर 2t मल्टीप्लाई इंटू साइन 3t की वैल्यू होगी। अब मैंने इसका आपको इन्वर्स निकालना बताया, तो वो हमारा कैसे निकलेगा, हमने इन्वर्स लगाया इस पे एफ एस पे, वो एफ टी बन गया। ठीक है,
और अगर हम इस पे लगाएंगे तो e की पावर 80 बन गया। तो बस इन्वर्स लेना तो आता है ना, जैसे कि इसका इन्वर्स ले लो, आप इन्वर्स ले लोगे तो ये इसके इक्वल, इसका भी इन्वर्स ले लोगे। यहाँ से देख लो यार, आपने इन्वर्स लिया तो एफ टी आ गया, और जब आपने इन्वर्स इसका लिया तो ये बच गया। अब ये एफ टी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये मैंने यहाँ ये लिख दिया। और देखो ये इसका इन्वर्स लिया है, 3 बाहर निकल गया। ठीक है, s-2 को जगह में 2, ये 2 जो है ये मेरा e की पावर 2t आ जाएगा, और लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² +9 मेरा हो जाएगा sin 3t/3। इसका तो फॉर्मूला मुझे याद ही है। तो आगे ना वही फंक्शन जो हम ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था लाप्लास के ऊपर। बाकी मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, लाप्लास t की पावर 4, अच्छा t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7t। ठीक है, इसका आप मुझे निकाल के बताना आंसर। कुछ नहीं है, आपको बस कर दूं क्या मैंने अभी आपको क्या बताया था, लाप्लास t की पावर n का गामा n प्लस n s की पावर n+1। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे t की पावर 4 है, यानी कि 5 आ जाएगा, 4+1 5 हो जाएगा, और s की जगह 5 आ जाएगा, s की पावर में 5 आ जाएगा। तो गामा 5 s की जगह क्या आ जाएगा, ये s-7। मैंने अभी आपको बताया ना, e की पावर से मतलब e की पावर 80 मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है, एफ एस की जगह हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, s-a से। तो हमने भी यहाँ पे s की जगह s-7 से रिप्लेस कर दिया, बस यही था। और इसमें फॉर्मूला, बाकी मेथड है, मेथड में आपको और समझाऊंगा आगे, ठीक, अगले वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए आप इसे ये रिवाइज कीजिए और ये डेफिनेशन बस, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जो आपका मतलब मैं आपको सही बता रहा हूँ, बस आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते जाओ, बस उससे ज़्यादा नहीं आएगा पेपर में।